अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज वन ऑफ यू एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड्स। मेरी आवाज आ रही है? कोई भी एक बंदा अपना हाथ हैंड रेज कर दे। ठीक है। ओके। अपनी अटेंडेंस एज यूजुअल प्रेजेंट मार्क कर दें। अगर आप अपने आईडी नंबर से लॉगिन हैं ऑलरेडी तो प्रेजेंट लिख दें। फिर हम जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है कि फर्स्ट 10 मिनट्स हम अपना पिछला क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी के लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो हम उसको कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अभी पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो बाकी क्लास जैसे जैसे ज्वाइन करती है बाकी हम क्वेश्चन साथ साथ लेते रहते हैं। ठीक है। सी आर आया? सी आर, रेज योर हैंड इफ यू आर प्रेजेंट, इफ यू आर हेयर। आई गेस सी आर नहीं है यहाँ पर अभी, चले आ जाएंगे तब तक। आप लोगों में से किसी के क्वेश्चंस हैं? मैं फिर भी थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर बाकी लोग तब तक हमें ज्वाइन कर लें फिर हम लोग बाकायदा अपने लेक्चर का स्टार्ट करें। अक्सा जी अक्सा। सर आपने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल 4.3 करवाई जी थी जी जी। आपने नहीं बल्कि एग्जांपल 4. सर एग्जांपल 4.2. 4.2 ठीक है। यस सर। सर उसमें जो आपने ग्राफ बनाया था ई पावर ए टी का, ई पावर ए टी का ग्राफ एक्सपोनेंट, हाँ जी जी जी। सर वो एक डिक्रीजिंग सी कर्व नहीं बनाई आपने? डिकेइंग नहीं गया वो, उसको इंक्रीज होना चाहिए था ना, दो क्योंकि ई तरफ, पावर ए टी दो तरफ बना होता है है। ना, वो इस तरफ बना है, वो जो है वो ई माइनस ए टी का बना है, ठीक है ना। और इस तरफ जो है वो इंक्रीजिंग का बना है। ठीक है। देखें यहाँ पर जो इंक्रीजिंग का बन रहा है ना, आपके पास एक्चुअल जो थी वो थी ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी, ठीक है ना। और हमारे पास ये ओवरऑल जो इसका एक्सप्रेशन आ गया था वो ई ए पावर टी बन गया था। ठीक है। अब देखें बात ये है कि यहाँ पर टी की सारी, यहाँ पर टी क्या नेगेटिव है सारा का सारा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ ना तो मेरी वैल्यू है ई पावर ए -20, और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरी है ई ए पावर -5। अब मुझे खुद बताया ना, -5 छोटा होता है कि -20 छोटा होता है? -20 बहुत छोटी वैल्यू है ना, ठीक है ना। तो वन यस ओवर, सर। ये है 1/e(a20), तो ये छोटी वैल्यू हुई, और ये 1e(a5), तो ये बड़ी वैल्यू हुई इससे। तो इस तरफ राइजिंग ट्रेंड होगा ना। क्लियर? ओके सर। क्लियर हो गया ना? ठीक है। ये यस सर। ये छोटी वैल्यू, ये ओवरऑल बड़ी वैल्यू है, और ये ओवरऑल छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरफ राइजिंग ट्रेंड होगा, इस तरफ फॉलिंग ट्रेंड होगा। अच्छा, मुझे लगा था कि आप शायद 4.3 की बात कर रही थी, जिसमें हमारे एंड पे डेल्टा का आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल जे समथिंग आया था। ठीक है, बहरहाल मेरा सर ख्याल है ये उसके एंड पे, जी। सर आपने ना उसके बाद जो उसके लेक्चर के एंड पे आपने राइजिंग का एक दूसरे वे नहीं नहीं से। नहीं, वो एक्चुअली मेरी मिस्टेक और थी, वो चीज़ ही डिफरेंट है। अच्छा, वो भी मैंने क्लियर करना है, लेकिन वो मैं लेक्चर के स्टार्ट में सब लोग आ जाए तब मैं क्लियर करूंगा। उसमें हमने एक श्योर फंडामेंटल सर। मिस्टेक कर दी थी, वो उस तरह से लेकर नहीं जाना था। ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? नो सर। ठीक है ठीक है। ओके। वी हैव लाइक 18 पार्टिसिपेंट्स। किसी और को कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर के हिसाब से तो फिर बताएं, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। एक चीज़ मुझे और आप लोग अगर बता दें, मेरे मार्कर्स पुराने एक्सपायर हो गए थे तो मैंने नए मार्कर्स लिए हैं, बाकी तो ठीक है। ये ग्रीन रीडेबल है? सीआर आया? सीआर किधर है? अभी तक सीआर नहीं पहुंचा। सीआर पहुंच गया। सीआर, रेज योर हैंड सो आई कैन, so that I can unmute you. लगता है सुन ही नहीं रहा सीआर। सीआर, चलें, हो सकता है लैग हो उसकी तरफ।
एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड। वैसे आज किसकी बारी है? आप लोगों में से 2 लोग मुझे मिल जाएं तो अच्छी बात होगी। वकास भी कर चुके हैं। अक्सा मेरे ख्याल है अभी तक आप मेरे साथ लाइव जो सेशन है 30 मिनट्स का, उसमें आप नहीं थी। एक आपका नाम आया हुआ था मेरे पास, और उसामा खालिद। जी अक्सा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। आप मेरे साथ इस सेशन में रह सकेंगी? क्योंकि मैंने 2 लोग कहे यस थे। सर। हाँ, इंटरनेट स्पीड का मैंने कहा था ज़्यादा इशू ना हो, और दूसरा मैंने कहा था कि मतलब थोड़ा बहुत समझ आ जाती हो लोगों को वो। आप पिछले 2 यस सर। सेशन में तो नहीं थी। अच्छा, अपना ना हैंड रेज ही रखें, क्योंकि वो इसलिए ताकि मुझे आप टॉप पर ही रहें, ठीक है ना, और कोई इशू ना हो मुझे बार बार लोकेट करने में आपको। क्योंकि गलती से अगर आपने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया माइक, तो फिर मैं अनम्यूट नहीं कर सकूंगा। और दूसरी तरफ से उसामा खालिद अभी ओके सर। पिछले सेशन 2 सेशन में नहीं, उसामा खालिद हैं, तो अपना हैंड रेज कर दें, वरना कोई और एक मेल स्टूडेंट काइंडली अपना हैंड रेज कर दें ताकि हम इस सेशन को लेकर चलें। ये विजिबल है दिस वन अक्सा, या ग्रीन मार्कर ना यूज किया जाए? सर विजिबल है, लेकिन अगर कोई थोड़ा ज़्यादा डार्क वाला हो तो बेटर है। चलें ठीक है। एकदम ज़्यादा। असल में मैं सारी कम्बिनेशन यूज करना चाहता हूँ। ये मुझे इतना पता है कि जो ब्लैक ग्रीन है ये यूज होते होते ना ये विजिबल होना शुरू हो जाएगा। चलो मैं ग्रीन कोशिश करूंगा ओकेजनली यूज करूं, क्योंकि मुझे, ओके चलो सर। देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको अवॉइड करूं जितना हो सकता है। ओके, वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स इनटू द सेशन। या कोई एक और मेल स्टूडेंट प्लीज मेरे से 1-to-1 सेशन में हो जाए तो अच्छा होगा। उसामा खालिद आए हैं कि नहीं आए हैं? मैं ऐसी सर्च करता हूँ। उसामा नहीं आए अभी तक। सीआर, अच्छा, आप लोग तक क्विज की अनाउंसमेंट पहुंची है? अक्सा, यस सर। इस फ्राइडे को मैं सिंपल एमसीक्यूज का क्विज मैंने रखा है। फ्राइडे के इवनिंग का कोई टाइम रख लेते हैं, ठीक है। और सिंपल 10 एमसीक्यूज, सिंपल प्रॉपर्टीज बुक आप लोगों के पास होगी। वैसे भी प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही बताया हुआ सबको कि प्रॉपर्टीज का एक टेबल होता ही है, फाइनल एग्जाम में दिया जाता है। ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आप सारी प्रॉपर्टीज याद रखें। एक समरी वाला टेबल आपकी बुक में भी है, टेबल का नाम पता नहीं क्या 3.9 है या जो भी है, वो वैसे ही आपके पास होता है। तो वो आपके सामने होगा, आप उसकी हेल्प लें और वो एमसीक्यूज आप सॉल्व करें। 15-20 मिनट्स जितने भी देने होंगे वो मैं देखूंगा किस हिसाब से क्विज बनता है, उस हिसाब से दूंगा मैं प्रॉपर्टीज। और बिल्कुल इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट टाइम 4 ईयर सीरीज से होंगे, हल्के फुल्के, ठीक है। तो ये मैं 10 एमसीक्यूज का दूंगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ये शाम को मैं आप लोगों को क्विज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग तैयारी रखें, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन यस देखें, सर। ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप क्योंकि वन ऑन वन है, सबके लिए बात है कि ये ओपन बुक चीज़ को हल्का ना लिया करें। ये हमारे साथ एग्जाम में हो चुका हुआ है। हम लोगों के ओपन बुक एग्जाम होते थे, हम लोग हल्का लेते थे, और जिस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं की होती थी ना, उसको फिर मिलता ही नहीं थी वो चीज़, और अगर मिल जाती थी तो उससे सॉल्व ही नहीं होता था। तो आपकी पहले प्रैक्टिस हो तो तब आप ओपन बुक में थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है, वरना फिर ओपन बुक में पेपर सॉल्व नहीं होता बल्कि उल्टा टाइम लगता है। चले, कोई अगर वॉलंटियर, कोई और मेल स्टूडेंट वॉलंटियर कर दे मेरे साथ 1-to-1 सेशन में रहने को तो ठीक है, वरना मेरी मजबूरी होगी कि अक्सर के साथ ही लेकर मुझे चलना पड़ेगा। दूसरे, कल डीएलडी के सेक्शन में मुझे एक मेल स्टूडेंट के साथ लेकर चलना पड़ा है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर एक और कोई स्टूडेंट वॉलंटियर कर दे। मैं वकास और मेरे ख्याल है अली हमजा पहले कर चुके हैं। मैं उनको इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो पहले एक सेशन मेरे साथ दोनों कर चुके हैं। उनको मैं नेक्स्ट वीक तकलीफ दूंगा दोबारा। अहमद, ओके। अहमद, कैन यू हियर मी? यस सर। आपका इंटरनेट का कनेक्शन भी बेहतर है? ये हैंड वेव मेरा स्मूथ नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग, आई होप कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी अगर नहीं है क्लियर, मैं इतना ज़्यादा वो आपको जजमेंट वगैरह के लिए नहीं बैठा हुआ। बस मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना आपको बेहतर समझा सकूं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये समझ लें ट्यूशन टाइप सिस्टम है, और मुझे भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है यार, चलो कम से कम पूरी क्लास नहीं, इक्का दुक्का बच्चे समझ गए हैं, तो थोड़ा बहुत डिलीवर हो रहा है, मुझे भी समझ आ रही है कि चीज़ जा रही है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बाकी लोगों के, तो हम बाकायदा सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पिछली एग्जांपल में जो मिस्टेक एक थी, वो मिस्टेक ये थी कि हमारे पास पिछली एग्जांपल थी डेल्टा ऑफ टी का क्या चीज़ हमने फाइंड करनी थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है या फार्मूला है दैट इज दिस वन, ठीक हो गया। और एक्स ऑफ टी की जगह हमने पुट करना था डेल्टा ऑफ टी, और मैंने बताया था कि जब आप ये काम करते हैं तो ये इक्वेशन सिंपली रिड्यूस हो जाती है, जो भी डेल्टा ऑफ टी का एम्पलीट्यूड होता है साथ में पूरी इक्वेशन रिड्यूस्ड एट टी इक्वल टू टी नॉट। तो अब ये इस डेल्टा में जो टी नॉट था वो वैसे ही जीरो था, तो यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर एवेल्युएट करना है आपने इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट वाली सिचुएशन आएगी, तो ये सिचुएशन रह जाएगी। और जब आप ई जे मेगा नॉट पे इसको एवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। और 1 क्या होता है, एक्स ऑफ जे मेगा इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि एक कांस्टेंट लाइन आएगी विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल। फोरियर ट्रांसफॉर्म को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट प्लॉट करते हैं, ओमेगा। ओमेगा के रिस्पेक्ट से प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओमेगा है फंक्शन एक्स ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा का फंक्शन है, ठीक हो गया हादी अहमद, ठीक हो गया। एक्स ऑफ जे ओमेगा ओमेगा का फंक्शन है और वो एक कांस्टेंट लाइन होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको एक जनरल पेट रूल दिया था, और वो पेट रूल क्या है, वो पेट रूल ये है कि आपके पास जब भी के डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट की इंटीग्रेशन है ना, ठीक है, ये पेट रूल बस याद रख लें इसको। जब भी आपकी इंटीग्रेशन है के डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट की विद एनीथिंग, एनीथिंग ये तो वैसे ही मैं ये आ गया ना, जे ओमेगा टी आ गया, विद एनीथिंग इसका आंसर होगा के टाइम्स रेस्ट ऑफ द थिंग एवेल्युएटेड एट दिस वैल्यू, ठीक है ना। और एवेल्युएशन होगी उस चीज पर जो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ डी ओमेगा होता तो यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होता, ठीक है ना। उस केस में ये टी इक्वल टू टी नॉट होता, तो ये के एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी नॉट, ठीक है ना, तो ये होता, ठीक हो गया। अब मैं के की जगह सॉलिड एक वैल्यू पुट कर देता हूँ, के कुछ एम्पलीट्यूड हो सकता है, मैं कहता हूँ ये 3 एम्पलीट्यूड है, और टी नॉट की जगह भी मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 5 है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 ई माइनस जे ओमेगा 5। अब आपके ख्याल में इसका जो कर्व आएगा वो क्या आएगा, या इसकी जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी। पहले तो ये बताएं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। आपको पहले लेना पड़ेगा इसका क्या चीज, एम्पलीट्यूड, ठीक है, मॉडुलस। जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ 3 मॉडुलस ऑफ ई माइनस जे ओमेगा 5, मॉडुलस ऑफ ई माइनस जे ओमेगा 5 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ दोबारा बोलें, ठीक कह रही थी शायद आप, दोबारा बोलें अक्सा। सर वो अंडर रूट में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ले लेंगे। हाँ, जब वो करेंगे तो क्या होगा, cos तो 0 आ जाएगा और sin में वैल्यू आएगी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता। 1। हाँ, तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा 1 आता होता है। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स ई माइनस जे ओमेगा का मॉडुलस तो हमेशा 1 आता है। cos स्क्वायर ओमेगा 5 प्लस जे स्क्वायर, तो जे को तो लेती नहीं है ना, क्योंकि जे तो रियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट के जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा 5, तो ये 1 आ जाता है। तो आपका जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जे ओमेगा लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दोबारा क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, ठीक है ना। समझ आई बात, कि जब भी आपकी डेल्टा होगा ना तो उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या चीज रह जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। ये एक आपने पेट रूल ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी तक हमने बड़े सिंपल चीजें की हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल किया, अभी तक हमने एक इर्रेगुलर वेव नहीं की है। इर्रेगुलर से मुराद के एक जनरल वेव नहीं की है। तो आज हमारा पहला काम जो है एग्जांपल 4.4 जो है वो एक कदरे इर्रेगुलर वेव है, एक अपीरियोडिक सिग्नल है जो T1 से प्लस T1 तक है, ठीक है। बल्कि इसको मैं बाद में बनाता हूँ क्योंकि बुक ने हमें एग्जांपल दी है, हमें कहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इस चीज का कैलकुलेट करें 1 से 0
t लेस देन t और मॉडुलस ऑफ t ग्रेटर देन t1। ठीक है, मुझे बताएं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी। इसको मैं ये नहीं करूंगा कि जो ऊपर वाला है इसको मैं वैल्यूएट करूंगा प्लस माइनस t इज लेस देन t1। ठीक है, इसका मतलब होगा कि t इज लेस देन t1 एंड माइनस t एंड साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं एंड माइनस t इज लेस देन t1 विच विल मीन t इज ग्रेटर देन माइनस t1। ठीक है, और इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि माइनस t1 इज लेस देन t इज लेस देन t1। ठीक है, तो मेरी एक कंडीशन तो ये आ गई, इसको मैं मिटा के थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि माइनस t इज लेस देन t1 इज सॉरी माइनस t1 इज लेस देन t इज लेस देन t1। ठीक है, ये किसके लिए आई है, ये ऊपर वाले के लिए आई है। तो x ऑफ t 1 है किस किस के दरमियान, माइनस t1 से लेस देन t इज लेस देन t1। ठीक हो गया, और दूसरी कंडीशन जिसके लिए t 0 है ये मैं दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, बल्कि इधर लिख देते हैं हम लोग, माइनस t1 इज लेस देन t इज लेस देन t1 इसके लिए आ गई है। इसके लिए क्या होगा, प्लस माइनस t इज ग्रेटर देन t1, तो t इज ग्रेटर देन t1 एंड माइनस t इज ग्रेटर देन t1, t इज लेस देन माइनस t1। तो ये दो इससे आ गए हैं। ठीक है ना, ये दो इससे आ गए, तो 0 है when t is greater than t1 and 0 है t is less than minus t1। ये समझ आया, ये मैंने किस तरह पीस वाइज तोड़कर लिखा है, जी सर। Yes, समझ sir. आया, नहीं आया समझ, या आ गया, नहीं आ आया गया। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अहमद समझ आया, जी सर हाँ। ठीक है आ गया। अच्छा अब क्या करना है, मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ। सीक्वेंस क्या करता हूँ कि जो जिस पोर्शन का है मैं माइनस t1 से स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद सॉरी यस माइनस t1 के पीछे स्टार्ट करता हूँ और जिस तरीके से इसका पोर्शन बनना चाहिए वैसे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला जो पोर्शन है ना इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 0 की जगह, वैसे ही सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आप इस तरह लिखे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मैं मिडिल में लेकर आता हूँ और वो पोर्शन आप देखेंगे कि वो पोर्शन ये था। ये काम मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये पोर्शन t ग्रेटर देन t1 था। अब आप इस वेव फॉर्म को बनाएं जरा, ये वेव फॉर्म क्या बनेगी, ये वेव फॉर्म क्या कह रही है कि माइनस t1 से पीछे पीछे क्या है, माइनस t1 से पीछे पीछे क्या है, 0 है। t1 और माइनस t1 के दरमियान क्या है, 1 है, और t1 से आगे क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास x ऑफ t है, तो ये एक रेक्टेंगुलर पल्स है, और रेक्टेंगुलर पल्स का हमने शुरू में वैसे इनडायरेक्टली हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया था, याद है ना, एक एनवेलप निकला था, याद है हम लोगों ने जो शुरू के लेक्चर थे चैप्टर 4 के जिससे हमने कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था शुरू में, वो हमने रेक्टेंगुलर पल्स ही निकाला था, लेकिन अब वो तरीका हम यूज नहीं करेंगे, अब हम मैथमेटिक्स वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको x ऑफ j ओमेगा में इस मैथमेटिकल इक्वेशन को पुट करूंगा। ठीक है, अब आ जाए x ऑफ j ओमेगा की मैथमेटिकल इक्वेशन पर। तो x ऑफ j ओमेगा इक्वल्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t dt। कितने पोर्शन करूं इंटीग्रेशन के, तीन पोर्शन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 0 तक, माइनस t1 तक। ठीक है, 0 इंटू e माइनस j ओमेगा t dt प्लस अगला पोर्शन माइनस t1 से t1, माइनस t1 से t1 तक, और x ऑफ t यहाँ पर क्या है, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t dt। आखिरी पोर्शन पॉजिटिव t1 से इंफिनिटी, पॉजिटिव t1 से इन्फिनिटी, और x ऑफ t क्या है, 0 0 e माइनस j ओमेगा t। कौन सा पोर्शन रह जाएगा, बीच में मिडिल वाला। मिडल वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोग सब लोगों के लिए है कि अगर आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आना चाहें ना, सिर्फ डायरेक्ट आप ये लिखना चाहें माइनस t1 वाला पोर्शन, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग मारना चाहते हैं मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सिग्नल को देखते साथ ये फार्मूला लिखते साथ इधर आना चाहें मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पता है कैसे आप करेंगे ये। ठीक है ना, ये बड़ा इंट्यूटिव है,
ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मैंने इसको, बल्कि मैं फुल मिटा रहा हूँ और हम अपने फार्मूले पर आके इसको सॉल्व करने लगे। तो हमारा फाइनल फार्मूला एक्स ऑफ जे ओमेगा का रह गया था इंटीग्रल फ्रॉम माइनस t1 टू t1 1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी dt। इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स शुरू हो गई है, सिग्नल सिस्टम का काम खत्म हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, 1 को भी हटा देते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, इसके साथ सेम चीज हो जाएगी। इंटीग्रेशन होगी -1 ओवर जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी which should be evaluated simultaneously at minus t1 and t1, correct? ठीक है, जी सर। और Yes, sir. -1 ओवर जे ओमेगा पहली लिमिट पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस जे ओमेगा t1 और माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा माइनस t1, तो ये प्लस हो जाएगा और ये t1 हो जाएगा। ऐसा ही है। जी ये माइनस sir. साइन अगर मैं ब्रैकेट में ले जाऊं तो ये माइनस साइन अगर मैं ब्रैकेट में लेकर जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ये Yes, sir. माइनस साइन ब्रैकेट में ऐसे ही हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, इस टर्म को इधर लिख दूं, इस टर्म को इधर लिख दूं, इस टर्म को इधर लिख दूं और इस टर्म को इधर लिख दूं, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या होगा 1 ओवर जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा t1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा t1। और एक और काम करूं मैं, ये जो j है ये इसके नीचे ले जाऊं, Yes, sir. ठीक है, और एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, जी अब क्या हो गया, जो Sin डी j omega. ये साइन ओमेगा t1 बन गया। ठीक है ना, तो आपके पास x ऑफ जे ओमेगा आंसर क्या आ गया फाइनली, आपके पास फाइनल आंसर x ऑफ जे ओमेगा का आ गया 2 बाई ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा Omega t1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप, हमारे पास क्या थी, ये रेक्टेंगुलर पल्स थी -t1 से t1 तक, एम्पलीट्यूड 1 था। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की वेव क्या होगी, हमने शुरू में देखा था कि वो वेव थी सिंक, ये इस तरह की सिंक, इसको सिंक कहते हैं, SINC सिंक। ये तो साइन दे रही है, तो ये सिंक कैसे हुई। ठीक है, उसके लिए इसमें थोड़ी बहुत मजीद मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मैं करता हूँ वो, लेकिन 2 मिनट इसके लिए आप सब्र करें। 3 चीजें यहाँ पर जानना बहुत जरूरी हैं। पहली चीज ये कि इसकी ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो मुझे बताएं कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर क्या मैं कैसे वैल्यू फाइंड करूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्लॉट ना भी कर सकें आप, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये सिंक कैसे है उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे कि SINC कैसे है, सिंक वेव फॉर्म कैसे है। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैं कैसे फाइंड करूं, कि क्योंकि मैंने प्लॉट करना है ना, मैंने ओमेगा के रिस्पेक्ट से ये इक्वेशन प्लॉट करनी है। ठीक है, वो कैसे प्लॉट करूंगा, मैं ओमेगा की एक वैल्यू पुट करूंगा, ओमेगा एट 0, अच्छा ये वैल्यू होती है, पुट कर दी मैंने, ओके। ओमेगा एट प्लस माइनस पाए प्लस पाए मैंने पुट कर दी, ओके। ठीक है, ओमेगा एट 2 पाए मैंने पुट कर दी, ओके, मैंने ज्वाइन कर दिए पॉइंट्स। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो अब मैं ओमेगा इक्वल टू 0 पे अपना एम्पलीट्यूड जानना चाह रहा हूँ एक्स ऑफ जे ओमेगा का। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे मेरी क्या वैल्यू आएगी जब ओमेगा इक्वल टू 0 में पुट करूंगा, 0 बाई 0 की फॉर्म आ जाएगी, है ना। Yes, sir. 0 बाई 0 की फॉर्म में क्या करते हैं, लॉपिटल रूल लगाते हैं। हाँ, लॉपिटल रूल लगेगा, तो ये ऊपर वाली चीज आ जाएगी cos ओमेगा t1, ठीक है, इनटू t1, क्योंकि आर्गुमेंट का भी होता है ना डेरिवेटिव। ठीक है, ओमेगा ये आएगा ना d बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा t1 अगेन। ठीक है, तो ओमेगा तो खत्म हो जाएगा, t1 रह जाएगा, और नीचे भी d बाई डी ओमेगा आएगा, तो ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा। अब आप 0 पुट करें इसमें, तो cos 0 क्या होगा 1, तो 2t1 आएगा इसका ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको संभाल के रख लें, ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर एक्स ऑफ जे ओमेगा आपके पास क्या आ रहा है 2t1। ठीक है,
दूसरी चीज आप ये देख लें कि ये जीरो क्रॉसिंग किन किन वैल्यूज पर करेगा। ये तो ओमेगा इक्वल टू जीरो के ऊपर, ओमेगा जब जीरो होगा तो इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा 2t1। दूसरी चीज यहीं से आप इसकी जीरो क्रॉसिंग निकालें, शेप हम बाद में आएंगे, पहले आप जीरो क्रॉसिंग्स निकालें इसकी, ठीक है। जीरो क्रॉसिंग निकालने के लिए आप एक काम करें कि साइन ओमेगा t1 बाई 2 ओमेगा को जीरो के इक्वल पुट करें, ठीक है। जीरो क्रॉसिंग क्या मतलब है? जीरो क्रॉसिंग का मतलब ये है कि ये जो आपकी वेव फॉर्म बनी है ये कब कब जीरो को क्रॉस करेगा, यानी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कब आएंगे, ठीक है। वो इतना ही सिंपल है कि आप इस पूरी वैल्यू को एक्स ऑफ जे ओमेगा को इक्वल करें जीरो के, ठीक है। तो 2 बाई ओमेगा साइन ओमेगा t1 कब जीरो होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है कि ओमेगा उधर जाए 2 उधर जाए तो जीरो वाली बात है। ओमेगा इक्वल टू जीरो तो सिर्फ एक पॉइंट पर था, वहां तो वैल्यूएट कर लिया है। इसका मतलब है कि जब जब साइन ओमेगा t1 इक्वल टू जीरो होगा तब तब आपके पास जीरो क्रॉसिंग्स आएंगी, ऐसी बात है। यस सर। और साइन ओमेगा साइन कब कब जीरो होता है, एक तो जीरो के ऊपर होता है वो, लेकिन हमने पहली वैल्यू फाइंड कर ली है, वो लॉपिटल रूल से आएगी, वो ऐसे आ ही नहीं सकती क्योंकि उसके नीचे भी ओमेगा है। तो बाकी फर्दर तब तब जीरो होगा जब जब साइन का अपना आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई के इक्वल होगा, प्लस माइनस के पाई के इक्वल होगा या एन पाई के इक्वल होगा, एन पाई कहना बेहतर है। अगर मैं साइन पाई पुट करूं, साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है। साइन 2 पाई क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, जो पहली जीरो क्रॉसिंग आएगी वो प्लस माइनस पाई पर आएगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो जो मेरी पहली जीरो क्रॉसिंग आएगी वो आएगी पाई बाई t1 से, और नेगेटिव साइड पर आएगी नेगेटिव पाई बाई t1 से, ठीक है ना। तो मेरी जो ये सिंक वेव बनेगी, सिंक वेव बनती है वो ऐसे बनती है, सिंक वेव मेरी ऐसे बनती है, सिंक वेव की वेव फॉर्म ऐसे होती है, ठीक है। बुक में भी आप देख लीजिएगा, बुक अगर आप लोगों के पास होती है तो साथ उसको सामने रखा करें, आसानी रहती है। उसकी जो पीक है जो ओमेगा इक्वल टू जीरो पर आएगी, ये ओमेगा का एक्सिस है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पर आएगी, उसकी पीक का आंसर 2t1 होगा जो हमने ओमेगा इक्वल टू जीरो पर निकाला था। और उसकी जो पहली जीरो क्रॉसिंग होगी उसका आंसर आया था पाई बाई t1, और जो ये यहां से आई थी उसका आया था माइनस पाई बाई t1, ये होगी 2 पाई बाई t1, ये होगी 2 पाई बाई माइनस 2 पाई बाई t1, ठीक है ना। ये समझ आई है कि हमने क्या किया, पहले इसकी पीक निकाली, ओमेगा इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू निकाली, वो 2t1 आई थी। अभी जो मुद्दा रह गया ना, जो आपको समझ नहीं आई बात, वो आप कहेंगे कि सर ने ये कैसे बता दिया कि ये सिंक आएगी, ये वेव फॉर्म कैसे बताई है सर ने। बाकी तो ठीक है, आपको समझ लग गया कि हाइट ओमेगा इक्वल टू जीरो पे 2t1 होती है, मान लिया, ठीक है। वो तो लॉपिटल रूल लगा के मैंने बताया आपको कि इसके अंदर 2t1 ओमेगा इक्वल टू जीरो पर हाइट आएगी, ठीक है, एग्रीड। फिर जीरो क्रॉसिंग हमने देख लिया कि जब ओमेगा t1, जब साइन का जो आर्गुमेंट है वो जीरो प्लस माइनस पाई होता है तो जीरो क्रॉसिंग आती है, ये भी आपने मान लिया। ये कैसे पता चलेगा कि ये शेप सिंक वाली आएगी, ठीक है। अब उसकी तरफ जाते हैं कि शेप कैसे सिंक वाली आएगी। जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आए ना, ओमेगा t1 और डिवाइडेड बाई ओमेगा या t1 में से कोई एक चीज डिवाइड हो रही हो, इसका बहुत ज्यादा चांस आता है कि ये सिंक वाली वेव फॉर्म आए। सिंक वाली वेव फॉर्म है क्या, सिंक वाली वेव फॉर्म है कि अगर सिंक ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई ऑफ थीटा, ठीक है। इसके लिए 2 मिनट में नोट देखूंगा क्योंकि मेरे पास नोट बहुत ज्यादा मुझे ये जुबानी याद नहीं है, ठीक है। यस, वी डू हैव दिस हियर, ठीक है। तो मुझे किसी तरीके से अपनी ये वाली फॉर्म ऐसी फॉर्म में लेकर आनी है कि मेरे पास पाई हो, ठीक है, और पाई के साथ जो चीज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, जो चीज मैं पाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही चीज मेरी एज इट इज नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक हो गया। तो अब ऐसा करना है हमने कि सबसे पहले तो मुझे बताएं कि साइन के आर्गुमेंट में क्या चीज है जो नीचे डिनोमिनेटर में मिसिंग है, 2t1 मिसिंग है। तो मैं पहले तो t1 नीचे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ओमेगा t1 इंट्रोड्यूस हो गया। अब सिंक
की डेफिनेशन की कौन सी चीज मिसिंग है? सिंक की डेफिनेशन है साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाय पाई थीटा। कौन सी चीज मिसिंग है? पाई ओमेगा को पाई होना चाहिए। बाय पाई। ये मैं अगर डिफरेंट मार्कर से करूं तो आपको ज्यादा समझ आएगी। पाई डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। ऊपर भी मैं यही काम करूं, पाई ओमेगा ओमेगा T1 तो मैं रेड सी लिखता हूं डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, ओमेगा T1 बाय पाई। अब मुझे बताएं क्या ये सिंक की फॉर्म नहीं बन गई है? मेरे पास ये बन गया है, मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास ये बन गया 2T1 SINC ऑफ ओमेगा T1 डिवाइडेड बाय पाई, जिसमें मेरा जो थीटा है ना वो ये है, ओमेगा T पाई 1 बाय पाई जो है वो मेरा थीटा है। इसलिए मुझे पता चल गया था कि ये जो मेरी वेव फॉर्म है ना, ये वेव फॉर्म मेरी सिंक की वेव फॉर्म है। सिर्फ मुझे इस वजह से पता चला था क्योंकि मैथमेटिकल, देखें ये कोर्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड मैथमेटिक्स है इसमें। हालांकि सिंक आज से पहले आपको पता भी नहीं था क्या चीज होती है, कौन सी वेव फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वेव फॉर्म बनाने के लिए हमें ये काम सारा करना पड़ा, ठीक है। आई होप कि आपको जितनी भी मैंने बात बताई है काफी हद तक समझ लगी होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस, आपको सिंक पहचानने का आसान तरीका सबसे ये है कि आपके पास साइन की फॉर्म के नीचे कोई ना कोई आर्गुमेंट वैसा आ रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी बेशी बेशक हो लेकिन वैसी चीज कोई आ रही होती है, ठीक है ना, फिर बाकी आप कमी पूरी करते हैं और लाते हैं। लेकिन पाए बहुत जरूरी है क्योंकि सिंक की डेफिनेशन है कि पाए आ रहा हो और डिवाइड बाय पाए, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई हैं चीजें? ठीक है, इसको एक दफा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, जरूर रिवाइज कीजिएगा, ये हो सकता है एक गो में चीज ये समझ ना आए, ठीक है। तो 3 चीजें हमने की हैं, मैं इसको मजीद एक दफा रिपीट करूंगा। मजे की बात यह है कि ये काम तब होगा जब आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स आएगी, पीरियोडिक नहीं, ए पीरियोडिक की बात कर रहा हूँ, एक पल्स आएगी, स्क्वायर वेव की बात नहीं कर रहा, पल्स की बात कर रहा हूँ। रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, आज एक रेक्टेंगुलर पल्स ली, उसका हमने ए पीरियोडिक सिग्नल था, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया उसका, तो हमारे पास उसका जो फॉर्म आई वो आई 2 sin ओमेगा T1 बाई ओमेगा आई। सबसे पहले हमने देखा कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या जाता है। उसके लिए हमने ओमेगा इक्वल टू 0 जब पुट किया तो हमें पता चला कि हमारी फॉर्म 0/0 आ रही है। जब 0/0 की फॉर्म हमारे पास आई तो हमने कहा नहीं, इस पे लॉपिटल रूल लगेगा। जब लॉपिटल रूल लगाया तो हमारे पास हाइट आ गई 2T1, ओमेगा इक्वल टू 0 पे हमारा काम हो गया। फिर हमने देखा कि जीरो क्रॉसिंग्स किस किस जगह पर होंगी। फिर हमें वो जीरो क्रॉसिंग की वजह से हमने देखा कि साइन का आर्गुमेंट जहां जहां प्लस माइनस पाई होता है वहां वहां जीरो क्रॉसिंग होंगी। तो हमने ओमेगा T1 को प्लस माइनस पाई पुट किया, प्लस माइनस n पाई हम पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जीरो क्रॉसिंग प्लस माइनस पाई पर आएगी, तो ओमेगा T1 इक्वल टू प्लस माइनस पाई हमने पुट किया पहली जीरो क्रॉसिंग के लिए, तो हमें पहली जीरो क्रॉसिंग मिल गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जीरो क्रॉसिंग तो हमें पता चल गई, लेकिन ये वेव फॉर्म की शेप क्या है वो कैसे हमें पता चलेगी। तो वो फिर हम लोगों ने इस तरह किया कि वेव फॉर्म शेप बनाने के लिए हम लोगों ने ये सारा काम इसको सिंक में कन्वर्ट किया, ठीक है। मैंने मैटलैब वैसे खोली है, थोड़ी देर में खुल जाएगी तो मैं आपको सिंक की वेव फॉर्म भी बना के दिखा दूंगा मैटलैब में कैसे बनाते हैं। मैटलैब में डायरेक्ट कमांड है SINC की, ठीक है ना। मीनवाइल बिल्कुल इसी का अपोजिट एक सिग्नल है, उसमें आपको ज्यादा कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी 5 मिनट लगेंगे, आपने सब काम कर लिया हुआ है, ठीक है ना। वो मैं करा देता हूँ आपको, बिल्कुल इसी की एग्जांपल है क्योंकि आपने ये काम किया हुआ है। आप अगले हफ्ते आएंगे तो बिल्कुल व्हाइट वॉश हो जाएंगे, इसलिए मैं उस चीज को करा देता हूँ। एग्जाम्पल 4.5 में हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेम सिग्नल दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और हमने इसको टाइम डोमेन में लेकर जाना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। -w + w in frequency domain and this is our x of j omega, ठीक है। तो x of j omega is being defined as 0 where omega is less than minus omega, 1 where minus omega is between minus w, ये जो है वो w's हैं और स्मॉल जो है वो omega है। 0 is w greater than w, ठीक है ना। और ये हमारे पास इक्वेशन है। इसी तरीके से x of t की जो इक्वेशन थी वो 1/2 पाई
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव जे ओमेगा टी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा की आएगी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या किया, फार्मूला चेंज कर, क्योंकि अब आप एक्स ऑफ टी फाइंड कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं। 1/2 पाई आ गया, यहाँ पॉजिटिव पावर आ गई है, यहाँ पर डी ओमेगा आ गया, और यहाँ पर एक्स ऑफ टी की बजाय एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया, ठीक है ना। फार्मूला सिर्फ सिंथेसिस का लग गया, बाकी सब चीजें सेम है। अब जब आप लिमिट्स लगाएंगे तो लिमिट्स भी किसकी आएंगी, जहां पर वो 1 है। तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, माइनस डब्ल्यू से प्लस डब्ल्यू, गुड शाबाश, माइनस डब्ल्यू से प्लस डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, क्या हाइट है इसकी, 1 है ना। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, एग्जैक्ट जैसे वहां पर हुई थी, सिर्फ ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ये सारा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं अब चीजें, ठीक है। ये सारी एग्जांपल वैसी ही है, आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी 1/j ओमेगा, सॉरी जे ओमेगा नहीं आएगा इस टाइम पे, ओमेगा के रिस्पेक्ट से तो हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमेगा के रिस्पेक्ट से तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, और ये 1/2 पाई अपनी जगह पर है, 1/j आएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t इवैल्यूएटेड एट माइनस ओमेगा 2 प्लस माइनस w2 प्लस w, ठीक हो गया। अब जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास x ऑफ t आ जाएगा 1/2 पाई 1/t एक्सपोनेंशियल j, ये ओमेगा की लिमिट्स पुट करनी है, w की लिमिट्स नहीं पुट करनी, w t माइनस e माइनस जे डब्ल्यू टी, क्योंकि नेगेटिव w पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं जरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जरा रेड ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूँ। ये आपकी लिमिट्स हैं, यहाँ लिमिट्स आप पुट कर रहे हैं, यहाँ आप लिमिट्स पुट कर रहे हैं, यहाँ आप लिमिट्स पुट कर रहे हैं। ये टी वाला इधर वेरिएबल नहीं है, इधर वेरिएबल है, ठीक है ना, ये टी वेरिएबल है इस केस में, ठीक है। आप दोबारा जे नीचे ले जाएं इसके, ये जे जो मैंने अलहदा कर दिया था यहाँ से, इसीलिए अलहदा किया था, जे ले जाएं, ठीक है ना। 2 यहाँ वाला ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको इधर ले जाएं, ठीक है। 1/πt रह गया, ये क्या चीज बन जाएगी, साइन बन जाएगा, साइन डब्ल्यू टी, गुड शाबाश, डब्ल्यू टी, ठीक है ना, एक्स ऑफ टी। ये भी आपका सिंक में तब्दील हो जाता है। इसका जो सिंक बनता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका जो सिंक बनता है वो बनता है w/π सिंक ऑफ WT/π। बुक के अंदर ये गिवन है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इसका सिंक जो है वो ये बनता है, ठीक है। और इसकी भी जो जीरो क्रॉसिंग्स हैं, W = 0 के ऊपर और जीरो क्रॉसिंग, मैं फाइनल फॉर्म इसकी लिख देता हूँ, जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आई थी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफ टी हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है इसकी, साइन WT डिवाइडेड बाई पाई टी, और ये टाइम डोमेन का सिग्नल है, ये याद रखना। इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये आ रहा था सिग्नल, ठीक है, और इसका जो टाइम डोमेन में सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल सिंक आ रहा है। तो आपने वैसे ये डुअलिटी चेक की है, ये इसको कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स हमने देखी तो वो टाइम डोमेन में सिंक सिग्नल था, और जब हमने टाइम डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर पल्स देखी तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर क्या था, सिंक सिग्नल था, ठीक है। इसी तरीके से इसकी आपको जो जीरो क्रॉसिंग मिलेगी वो आपको सॉरी जीरो के ऊपर जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो W/π मिलेगा, और जो जीरो क्रॉसिंग मिलेगी वो π/w मिलेगी, और ये पहली जीरो क्रॉसिंग माइनस π/w मिलेगी। मेरे पास मैटलैब ओपन हो गया, मैं देखता हूँ कि अगर मैं आपको 2 मिनट वेट करें, मैं एक चीज आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ।